हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है निमोथेरेक्स कोलैप्स ऑफ लंग्स। तो इसमें हम बात करेंगे कि कोलैप्स ऑफ लंग्स कैसे होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, उसके पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निमोथेरेक्स यह एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें प्लूरल स्पेस में एयर भरने लगता है, जिसे हम निमोथेरेक्स कहते हैं। जब हमारा प्लूरल स्पेस में एयर भरने लगता है तो उसे हम निमोथेरेक्स कहते हैं। इसके कॉजेज में हमारा है सबसे पहला चेस्ट इंजरी, लंग्स डिजीज, स्मोकिंग, तंबाकू, लंग कैंसर, जेनेटिक्स। जो हमारा निमोथेरेक्स है वो चेस्ट इंजरी से भी हो सकता है, लंग्स डिजीज अगर कोई हुई हो उसके कारण भी हो सकता है, स्मोकिंग के कारण भी हो सकता है, अगर कोई इंसान है वो तम्बाकू खाता हो उसके कारण भी हो सकता है, लंग कैंसर हुआ उससे भी हो सकता है, और जो जेनेटिक्स होते हैं जैसे मतलब फैमिली में किसी को हुआ उसके कारण भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में हमारा सबसे पहले है डिस्पनिया, साइनोसिस, इंक्रीज हार्ट रेट, जब हमारा हार्ट रेट बढ़ा हो, चेस्ट पेन, रैपिड ब्रीदिंग, कन्फ्यूजन एंड डिजाइनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियस, कोमा। ये हमारे हो गए साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो इसके पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, जब लंग्स की वॉल में रैप्चर हो जाती है, जो हमारा लंग्स होता है उसकी वॉल में रैप्चर हो जाता है, उसके बाद हमारा एयर प्लूरल स्पेस में चली जाती है। जो एयर हमारा होता है वो प्लूरल स्पेस में चली जाती है, जिससे हमारा निमोथेरेक्स होता है। इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में सबसे पहले है हिस्ट्री कलेक्शन। जो हमारा पेशेंट होता है उसकी हम लोग सारी हिस्ट्री पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। देन पेशेंट की होती है चेस्ट एक्सरे, उसके बाद यूएसजी। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हमारा सबसे पहले है निडल एस्पायरेशन। निडल एस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें प्लूरल स्पेस में निडल इंसर्ट करा करके निडल में एयर कलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा निडल एस्पायरेशन होता है उसमें हम प्लूरल स्पेस में निडल को इंसर्ट करते हैं, मतलब निडल को डालते हैं, उसके बाद निडल में हम लोग एयर को कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा हमारा है चेस्ट ट्यूब, इसको भी इंसर्ट करके एयर को रिमूव किया जाता है। प्लूरोडोसिस, प्लूरोडोसिस में हमारा क्या होता है, इस प्रोसीजर में पेशेंट को प्लूरल मेम्ब्रेन को इरिटेट किया जाता है। जो हमारा पेशेंट होता है उसके प्लूरल मेम्ब्रेन को इरिटेट करते हैं, जिसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। तो लंग्स की मसल्स आपस में चिपक जाती हैं। जो हमारा लंग्स होता है उसकी मसल्स आपस में चिपक जाती हैं, तो लंग्स में जो एयर है वह बाहर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके सर्जरी की, कि सर्जरी में हमारा क्या क्या आता है। सर्जरी में सबसे पहले हमारा आता है थोरैक्टोमी। थोरैक्टोमी में क्या होता है, चेस्ट कैविटी पर एक इंसिजन किया जाता है। इंसिजन के द्वारा जो एयर प्रेजेंट होती है उसे हम निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है थोरैसोस्कोपी। थोरैसोस्कोपी में क्या होता है, यह कैमरे को प्लूरल स्पेस में इंसर्ट कराया जाता है तथा देखा जाता है। जो हमारा थोरैसोस्कोपी है उसमें एक कैमरे को प्लूरल स्पेस में इंटर किया जाता है, उसके बाद हम लोग देखा जाता है उसके अंदर कि किस तरह की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है। ये हो गया हमारा सर्जरी का। सर्जरी में हमारा थोरैसोस्कोपी होता है, उसके बाद थोरैक्टोमी होता है। ट्रीटमेंट में हमारा निडल एस्पायरेशन होता है, चेस्ट ट्यूब होता है, प्लूरोडोसिस होता है। ठीक है, डायग्नोसिस की हम पढ़ चुके हैं, चेस्ट एक्सरे एंड यूएसजी होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी हम बता ही चुके हैं। सिम्टम्स में हमारा ये सारे होते हैं, कॉजेज, देन निमोथेरेक्स।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही हमारी चैनल पे बने रहें। थैंक यू।